जैसा कि आप जानते हो हमने शुरुआत कहां से करी थी? बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हमें एक शब्द मिल गया था लाइफ, और लाइफ को हमने जोड़ दिया था सेल से, और सेल के बाद हम पहुंच गए थे सेल के कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल पर। सेल ऑर्गेनल ये तो पढ़ा था हमने। तो सेल के कंपोनेंट समझने से पहले हमने आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 1959 में जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है उनके 5 किंगडम दिए थे। सबसे पहले मोनेरा, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांट और एनिमल। और हमने पहला सेल का कंपोनेंट या पहला सेल का कंपोनेंट क्या पढ़ा था? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। मैंने कहा ये मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, फंगी में भी है, प्लांट में भी है, लेकिन एनिमल में नहीं है। काम क्या था इसका? प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट। जैसे इस सोसाइटी के चारों तरफ एक दीवार है, उसका काम क्या है? अंदर जो भी अंदर है उन सबको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। वैसे ही सेल वॉल का काम क्या है? प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ये पढ़ाया था मैंने। फिर दूसरे नंबर पर मैंने ये भी बताया था कि सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। अब आज नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसी भी कोशिका का अनिवार्य घटक है। सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगा, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। मैंने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन क्या है? अनिवार्य घटक है। क्या है? अनिवार्य घटक है। अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगा। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? अनिवार्य घटक है। कहने का मतलब क्या है? यह है एनिमल सेल। तो ये आउटर कवरिंग जो है इसे क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, यह है प्लांट सेल। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया या नहीं आया? मैंने बोला किसी भी कोशिका का अनिवार्य घटक है कोशिका झिल्ली। अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी है। अगर तुम हो और तुम्हारे पास जीवन है तो यहां ऑक्सीजन भी है। क्या है? ऑक्सीजन। वैसी ये है, अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी है, कोशिका झिल्ली भी है। बनती किससे? ये सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी। तो ये बनी है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से, इन दोनों से मिलकर बनी है। यह है फॉस्फोलिपिड। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड। और इसमें है ये प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर दिख रही है तुम्हें? 1 2। फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर। 2 लेयर को बोलते हैं बाय लेयर। क्या बोलते हैं? बाय लेयर। समझ में आया? पहली बात मैंने बोला बायोलॉजी से शुरू करा। बायोलॉजी मींस लाइफ। लाइफ का संबंध है सेल से, फिर हमारे सेल कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल से, कि ये जो सेल है ये बना किससे है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेल वॉल। ये मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, फंगी में भी है, प्लांटी में भी है, लेकिन एनिमल में नहीं है। तुम में है? नहीं। काम क्या है इसका? प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करना? प्लांट को प्रोटेक्ट करना। किससे बनी है? सेलुलोज से। फिर दूसरा सेल का दूसरा कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन। ये सभी सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अनिवार्य घटक है किसी सेल का। किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है? बाय लेयर है।
इतना लिखो, फिर आगे पढ़ाती हूं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का थर्ड पॉइंट क्या है? इसमें पाई जाती है सेमी परमेबिलिटी। क्या पाई जाती है? सेमी परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को गेट भी कहते हैं, गेटवे ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ द सेल। इधर सुनो, कहने का क्या मतलब है? क्या इस दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है? कोई भी आ सकता है अंदर। जिसे मैं चाहूंगी वो एंट्री लेगा, जिसे मैं चाहूंगी वो यहां से एग्जिट होगा। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका के लिए आवश्यक है, जो इसके लिए जरूरी है, वो अंदर आएगा। जो इसके लिए अनावश्यक है, जो वेस्ट है, वो कोशिका से बाहर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन को लगा कि भाई ये जरूरी है, आ जा, आने देगा। अगर लगा ये जरूरी नहीं है, आने नहीं देगा, निकल, क्या करेगा? भगा देगा। सेल मेम्ब्रेन को लगा कि बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल हो गया अंदर, तो ये क्या कहेगा? यार ये वेस्ट है, इसे निकाल। क्या कहेगा? निकाल। तो गेट है ये। क्या है ये? गेट। जैसे ये दरवाजा है, मैं जिसे चाहूंगी वो अंदर आएगा, लेकिन किससे आएगा? गेट से। गेट पे जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है तो आएंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो यहां से जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। ऐसा नहीं है कोई भी आ जा और कोई भी चला जा, ऐसा नहीं है। जो कोशिका के लिए जरूरी है उसे बोलेगा आ जा, जो कोशिका में वेस्ट है उसे बोलेगा चला जा। समझ में आया या नहीं आया? तीसरा पॉइंट ये। चौथा, ये हेल्प करता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। इसको बताती हूं क्या होता है ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आपको पता है हमारे लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? आने देगा। लेकिन इस एयर में ऑक्सीजन के साथ और भी गैस है, हवा में और भी गैस है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ये भी है। तो ऑक्सीजन के साथ बाकी गैस भी आ जाएंगी, लेकिन वो क्या है? अनावश्यक है। तो वो डिफ्यूजन, कौन से मेथड से? डिफ्यूजन के माध्यम से गैस अंदर आएगी। कौन से माध्यम से? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में गैस का एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? गैस का। ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन क्या है? गैस। ऑस्मोसिस में किसका एक्सचेंज होगा? वाटर का। कैसे? पानी जरूरी है कोशिका के लिए, पानी आने देगा, तो ये ऑस्मोसिस। इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अगर पानी या लिक्विड का एक्सचेंज हो रहा है, अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, तो ऑस्मोसिस। अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो डिफ्यूजन। ऑक्सीजन आई तो हमने इस मेथड को क्या बोला? डिफ्यूजन। पानी आया तो इस मेथड को क्या बोला? ऑस्मोसिस। ये किसमें हेल्प करता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। समझ में आया? दोबारा समझो। मैंने बताया हमने शुरुआत करी थी बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हमें एक शब्द मिला लाइफ। लाइफ ने हमें एक शब्द दिया सेल। सेल से हम सेल कंपोनेंट और सेल ऑर्गेनल्स पर आए कि सेल का कंपोनेंट, सेल बना किससे है। तो सबसे पहले हमें दिखा सेल वॉल, जो मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, फंगी में भी है और प्लांटी में भी है। किसमें नहीं है? एनिमल में। सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करना? प्लांट को। किससे बनाए? सेलुलोज से। दूसरे नंबर पर आए हम सेल मेम्ब्रेन, जो अनिवार्य घटक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली होगी, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली बनी किससे है? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। क्या है इसमें? क्या इसका फंक्शन क्या करती है? इसमें सेमी परमेबिलिटी पाई जाती है। कुछ चीजों को आने देगी, वेस्ट चीजों को बाहर जाने देगी। क्या भूमिका निभाती है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। कोई डाउट यहां तक? गैस का एक्सचेंज होगा, गैस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है तो डिफ्यूजन। पानी आ रहा है और जा रहा है तो ऑस्मोसिस। आज के लिए इतना ही।